सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके अंदर हम जो है 10th क्लास के मैथ्स 2 के लिए यानी ज्योमेट्री के लिए हम थ्योरम जो है पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में आप एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 करने से पहले ये प्रॉपर्टी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divide the side opposite to the angle in the ratio of the remaining two sides। देखिए, जो स्टेटमेंट हमको बोला गया है उसके हिसाब से अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर जो है वो एंगल के अपोजिट साइड को, मान लीजिए ये इसका नाम है ACB। ये एंगल C का जो है बाइसेक्टर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। इस बाइसेक्टर ने इस एंगल के अपोजिट साइड यानी AB को जो है प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। किसके साथ में? ये दो साइड्स के साथ में। ये स्टेटमेंट का जो है शॉर्ट में हमने आपको मतलब बता दिया है। देखिए एक बार फिर से हम जो है ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द बाइसेक्टर of an angle of a triangle divide the sides opposite to the angle in the ratio of remaining sides। यानी ये एंगल का जो बाइसेक्टर है जिसका नाम हम यहाँ देते हैं CE, ये बाइसेक्टर इस एंगल का बाइसेक्टर है। किसका? एंगल ACB का बाइसेक्टर है। तो इस एंगल के अपोजिट साइड को यानी AB को इसने जो है रेशो में कन्वर्ट कर दिया है। किसके साथ में? इन दो साइड्स के साथ में। तो यही जो चीज़ है हमको प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम यहाँ टू प्रूव आपको लिख के बता रहे हैं, है ना। तो हमको क्या प्रूव करना है? ये जो एंगल का बाइसेक्टर है इसने अपोजिट साइड यानी AB को इक्वल रेशो में डिवाइड किया, यानी AE अपॉन EB। किसके साथ में इक्वल डिवाइड कर दिया है? रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड कौन है? AC और CB है। तो AC अपॉन CB, AC अपॉन CB, ये हमको प्रूफ करना है। माय डियर स्टूडेंट, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप देखिए क्योंकि ये हमको प्रूफ करना है। गिवन में आप स्टार्टिंग में ये लिखेंगे, गिवन जो हमारा सबसे पहला पॉइंट हमारे थ्योरम में होता है वो ये, इन ट्राइंगल ABC रे CE is a bisector of एंगल ACB। ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि एंगल C हैज़ अ बाइसेक्टर हु इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट E टू साइड AB। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो आपका पहला पॉइंट गिवन हो गया, सेकेंड पॉइंट टू प्रूव हो गया। थर्ड पॉइंट जो आपका होगा कंस्ट्रक्ट। क्या होगा? कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपको एक पॉइंट B से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो CE के पैरेलल होगी, कुछ ऐसे, जो पॉइंट D तक जाएगी। देन आपको यू हैव टू जॉइन और एक्सटेंड AC टू पॉइंट D। कुछ ऐसे आपको पॉइंट D तक AC को ज्वाइन कर देना होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे ड्रॉ BD पैरेलल टू साइड रे CE, ऐसे लिखना रे CE एंड एक्सटेंड AC टू पॉइंट D। Now you can see here proof will be start। प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है कि एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है, जो एंगल के अपोजिट साइड को जो है डिवाइड करता है विद देयर रिमेनिंग टू साइड। तो ये हमको जो है गिवन दिया है, यानी ये जो एंगल की वजह से जो
साइड्स प्रोपोर्शन जो हमको प्रूव करना है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एंगल ACE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। ये आपको गिवन है ना, ये दोनों एंगल देखो गिवन है, क्योंकि ये रे CE बन रहा है जिसकी वजह से एंगल ACB दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो ये गिवन पॉइंट है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट हम अगर आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है। आपने 9th क्लास में और 8th क्लास में करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ा था। इस तरह से ऐसी फिगर हुआ करती थी, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता था, तो यहाँ पर कुल मिला के 8 एंगल्स बनते थे, तो वो आपको रिकॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ACE और एंगल CDB ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर इस तरह से F एंगल बन रहा है, जैसे ये F बन रहा है, देखो ऐसे यहाँ पर जैसे F बन रहा है वैसे यहाँ पर भी देखो F बन रहा है, ऐसे 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 F बन रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से। तो एंगल ACE और एंगल CDB, तो ये F बन रहा है इस तरह से, इस परसेप्शन का। तो यहाँ पर हमको लिखना है एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। यहाँ हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बना ये, क्योंकि यहाँ पर AD जो है एक ट्रांसवर्सल बन गया है और ये दोनों जो है पैरेलल है, DB और C, जैसे हमने बताया कि भाई कंस्ट्रक्ट किया है DB और C पैरेलल, हमने इधर BD बनाया है C के, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों एंगल बनते हैं, इसलिए ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल बना है। थर्ड वन आप एक और देख सकते हैं, यहाँ पर CB एक ट्रांसवर्सल है और DB और CE पैरेलल है, तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल बनने की वजह से यहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ये एंगल देखो Z बन रहा है इस तरह से, आपको तो वीडियो में N दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये Z बनेगा। तो जब Z बनता था हम उसको क्या बोलते थे, अल्टरनेट एंगल बोलते थे। तो देखो ये Z बन रहा है इस तरह से, ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल का अगर हम नाम लेते हैं एंगल ECB, एंगल ECB कॉन्ग्रुएंट बताएंगे हम एंगल को, किसे, CDB से। अब ये इसको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, है ना। तो Z बनता है, ये आपने 8th क्लास में और 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, बस उसी का हम जो है विजुअलाइज कर रहे हैं, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अब अगर आप यहाँ तीनों स्टेटमेंट में गौर से देखते हो, ये ECB, ये भी ECB है, ये ECB का वैल्यू ACE है और ये ECB का वैल्यू CDB है, लेकिन ये ACE का वैल्यू देखो ये भी है CDB। तो इस तरह से हम देख सकते हैं CDB और बेटा ये CBD होना चाहिए, ये CBD हो जाएगा, है ना, D बना ना, ECB और CBD ये दोनों एंगल जो है Z बन रहे हैं इस तरह से, इसलिए यहाँ पर D आएगा। तो देखो ये ACE का वैल्यू ये भी है और ये ACE का वैल्यू ये भी है, लेकिन ECB का वैल्यू इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एंगल जो है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 हम इसमें बोलेंगे कि ये दोनों जो एंगल है, एंगल CDB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल CBD से, है ना। ध्यान से देखिए, ACE की दो वैल्यू है, एक ये और एक ये, है ना। ACE की दो वैल्यू है, एक ये और एक ये, लेकिन ECB जो है इसके भी इक्वल है, तो यानी ये दोनों एंगल जो हो गए वो इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ऐसे हम बता देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो दो एंगल है CDB और CBD, ये वो दोनों एंगल है। अब अगर इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल CDB, यहाँ पर आपको ये दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं, CBD ये इक्वल है CDB से, CBD और CDB ये दोनों एंगल इक्वल है। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो साइड भी इक्वल हो गए, है ना। तो हमें लिखेंगे देयरफॉर CD विल बी ऑल्सो इक्वल टू CB, है ना। इस तरह से हम बता सकते हैं। अगर आप पूरा ट्रायंगल देखेंगे ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD, ABD में अगर गौर से देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये CE जो है पैरेलल है, CE पैरेलल है BD से, तो यहाँ पर हम BPT थ्योरम जो है हमारा वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे BPT थ्योरम, AE अपॉन EB,
देयरफॉर बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। तो कैसे लिखेंगे, ये दोनों पैरेलल है पूरे ट्राइंगल में, तो इस तरह से दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। लेकिन आप देख सकते हैं सी डी और सी बी का इक्वल होता है, तो हम यहाँ सी डी की जगह पर सी बी लिख देंगे। देयरफॉर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। और देखो हमको यही प्रूव करना था, आप देख सकते, देखो यहाँ से यहाँ दोनों को देखिए, ए अपॉन ई बी ए सी अपॉन सी बी, ए अपॉन ई बी ए सी अपॉन सी बी। तो किस तरह से हमने प्रूव किया, सिर्फ 3 स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। एक तो पहला हमारा गिवन है, दोनों ये रे सी ई बनने की वजह से दोनों एंगल इक्वली डिवाइड हो गए हैं, तो ये हमने ए सी ई इक्वल बता दिया ई सी बी के, है ना, ये गिवन पॉइंट हो जाएगा। देन फिर आप देख सकते हैं ए डी जो है ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो वहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग एंगल का बनता है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनेगा, तो इसका नाम है ए सी ई, और इस एंगल का नाम लेंगे तो सी डी बी बनेगा। तो देखो ए सी और सी डी बी हमने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से सी बी भी जो है ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, देखो जेड बनता है इस तरह से, अगर ऐसे देखेंगे हम, ऐसे देखेंगे तो देखो जेड बनता है ऐसे, है ना, तो जब जेड बनता है तो हम उसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम लेंगे ई सी बी ये एंगल, तो देखो हमने ई सी बी लिख दिया, किसके इक्वल लेगा, एंगल बी के, तो सी बी डी ये लिख दिया हमने। तो अगर आप तीनों स्टेटमेंट को गौर से देखेंगे, ए सी की दो वैल्यू है, देखो ये भी ए सी, ये भी एक ए सी बी की, ए सी की वैल्यू है ई सी बी और एक ए सी की वैल्यू है सी डी बी, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन देखो ई सी बी यहाँ पर भी है, इसका वैल्यू अलग है, तो यानी ये दोनों एंगल जो हो गए वो इक्वल हो जाएंगे, तो हमने 4th पॉइंट में ये दोनों एंगल को इक्वल लिख दिया। अब ये जो दोनों एंगल है वो इस ट्राइंगल के सी डी बी ट्राइंगल के एंगल है, यानी अब किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होंगी, यानी दो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से फिर हमने क्या करा, बड़े वाले ट्राइंगल में दिखाया कि सी ई डी बी के पैरेलल है, तो पैरेलल है, यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, तो हमने बीपीटी थ्योरम का यूज़ किया, ए अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी लगा दिया हमने, और हम सी डी की जगह पे सी बी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल का यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको बार बार रिपीट करके अगर आप देखेंगे, सिर्फ इसमें हमने 9th क्लास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिसकी बेस पर ये जो थ्योरम है ये प्रूव हो चुका है। इस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल हमको अपने टेक्स्ट बुक में करना है, इसको बार बार आप जो है देख कर और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो है इसमें एकदम बेस्ट हो जाए और इस पे बेस्ड जितनी भी एग्जाम्पल्स है वो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के जो है थ्योरम्स की वीडियोस और हमारे चैनल पे जो है मैथ्स की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।